मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारी यूनिवर्स और बहुत खूबसूरत यूनिवर्स है। बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, अलग अलग प्लैनेट, देन बहुत सारे एस्टेरॉइड बेल्ट, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। देन इसी में से हमारा एक गैलेक्सी जो सिस्टम है स्टार्स का, और इसी में हमारी मिल्की वे जो स्टार्स चमक रहे हैं। अब गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, उसी में हमारा एक सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ भी है। सोलर सिस्टम में यह सन है, सन के अतराफ में 8 प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह टोटल 8 प्लैनेट। इन 8 प्लैनेट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तीसरे नंबर का जो ग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ। और यही अर्थ के ऊपर जो प्लैनेट है और अर्थ बीच में जो गैप है, इस अर्थ का ऑर्बिट, जिसको हम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। और इस स्पेस के लिए बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए गए, बनाए गए हैं। जैसे दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा? स्पुतनिक 1, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और हमारे भारत का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट और ग्रीस के अरस्तु, इन्होंने बताया है कि जमीन गोल है, जमीन चपटी नहीं है बल्कि जमीन गोल है। देन उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं गैलीलियो गैलीली, ये वो शख्स है जिसने वर्ल्ड की पहली टेलीस्कोप, कब? वर्ल्ड की पहली टेलीस्कोप 1609, इसका आविष्कार किया, इसको डेवलप किया। और इसी टेलीस्कोप के जरिए इन्होंने देखा कि मून की जो सरफेस है और जुपिटर, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया है इन्होंने। यह इनकी वो टेलीस्कोप जिसके जरिए इन्होंने मून की सरफेस को देखा और बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करके, और दुनिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट है स्पुतनिक 1 ह्यूमन मेड, इसको 1957 1957 में बनाया गया पहला ह्यूमन मेड, सोवियत संघ की तरफ से। देन उसके बाद 1961 1961 में यूरी गैगरिन, पहला एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया। दुनिया में सबसे पहले स्पेस में जाने वाला व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरिन। ओके, तो यूरी गैगरिन स्पेस में जा चुके हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद क्या होता है? 1969 में अपोलो सेकंड, जिस स्पेसक्राफ्ट से लोग चांद पर गए, अपोलो सेकंड। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दो शख्स कहाँ गए? चांद के ऊपर। दुनिया में सबसे पहले चांद के ऊपर पहला कदम पड़ा किसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। अब देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक टेक्नोलॉजी के जरिए
हम स्पेस में गए, चांद पर गए, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे। ये एक अनोखी नॉलेज है। देन उसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। ये क्या है? ये ड्रैगन स्पेस एक्स, जिसके ज़रिए सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर, ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए। गए थे कब? 5 जून 2024 को। अब इनका जो जाने का जो प्लान था, देन रिटर्न आना है, सिर्फ ओनली 8 डेज, 8 दिन में उनको वापस आना था। लेकिन बोइंग स्टारलिनर के जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से इन्हें वहां पर टोटल 9 महीने 14 दिन रुकना पड़ा। यानी टोटल उन्हें 286 दिन वापस आने के लिए लगे। देन जब वो वापस आए, कौन से स्पेसक्राफ्ट से? स्पेस एक्स ड्रैगन। और ये किसका है? स्पेस एक्स पहचानते होंगे, एलन मस्क। कौन एलन मस्क? ग्रोक, स्पेस एक्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, टेस्ला, बहुत सारी ऐसा व्यक्ति। वहां का नासा और स्पेस एक्स यानी एलन मस्क दोनों ने मिलकर सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर को लेकर आया है। और फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन स्पेस एक्स को वहां पर उतारा गया है, लैंडिंग की गई है। और इस तरह ये एक मिशन जो है सक्सेस हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी का।